फिल्म एंटरटेनमेंट रिलीज से पहले जितनी पॉपुलर थी, रिलीज के बाद इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। The audiences have been loving the film and the film has also fared well at the box office. लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर क्रिटिक्स किसी को दे रहे हैं तो वो है फिल्म के डायरेक्टर डुओ साजिद फरहाद को। अपनी जिंदगी का सफर उन्होंने डायलॉग राइटिंग से शुरू किया था और अब इस डायरेक्टोरियल वेंचर से उन्हें बॉलीवुड में नई पहचान मिली है और इसी नई पहचान के चलते आज इनके पास हाउसफुल 3 की कमान सौंपी गई है। जूम से खास बातचीत में दोनों ने इस बात का खुलासा किया और कहा, Our concentration is on our next directorial venture which you are writing also, which is Houseful 3. जहाँ पे 3 हीरो का सब्जेक्ट था हमारे पास एंड सिर्फ पहली बार हुआ है कि हमने सिर्फ स्टोरी आइडिया सुना है और तीनों एक्टर्स लॉक हो गए। नहीं तो हमेशा मैं और फरहाद जब प्रेजेंटेशन करते तो एक बाउंडेड स्क्रिप्ट होती है और पूरा ताम झाम से धाम धूम, ये दरवाजा खुला, ये निकला, ये सब करना पड़ता था। बट इस बार एक आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑल द 3 एक्टर्स, ऑफ कोर्स ऑल द 3 एक्टर्स हैव वर्कड विद अस आल्सो, तो जैसे अक्षय, अभिषेक एंड रितेश, तो things are bright and now we are concentrating absolutely on Houseful 3 now. जब हमने ये पूछा कि इस फिल्म की पहली 2 इंस्टॉलमेंट साजिद खान की बदौलत है तो क्या उन्हें इस बात का कुछ फर्क पड़ेगा और क्या उनकी राइटिंग पर कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह दिया। बिल्कुल होंगे, चैलेंज बहुत बड़ा है और बहुत ही सीरियसली लेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइज मिल गया आराम से बैठो 100 करोड़ मार लेगी, 150 करोड़, नॉट लाइक दैट। बट ऐसा भी नहीं कि वी हैव बीन टोटली अलूफ फ्रॉम दिस थिंग। हाउसफुल 2 हम लोग ने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे, सो वी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज एंड वी नो द कैरेक्टराइजेशन, द नॉर्म्स, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इट्स अ बिग कि अरे ये क्या हो गया, बट कंपैरिजंस तो होने 3 है तो ट्रिपल मजा तो देना ही पड़ेगा। 3 है और we'll work hard on this honestly and we'll try to win hearts. And साजिद खान के रिस्पांस के लिए आप वेट करेंगे कैसी होगी? I don't think so. I mean ये जो डिसीजन था वो absolutely producers के थे और उन्होंने हमको बुलाया और ये ऑफर की फिल्म, और जब उन्होंने ऑफर की तो we took the on a lighter note I would say कि at least साजिद तो है, साजिद फरहाद का साजिद तो है फिल्म में। Absolutely. ऑडियंसेस में अपनी राइटिंग की बदौलत अपनी फैन फॉलोइंग बनाने वाले साजिद फरहाद ने शेयर की अपनी राइटिंग स्किल से जुड़ी कुछ खास बातें। तो हमारे में 206 फनी बोन्स हैं, तो एक्चुअली फ्रॉम यानी कि बचपन से हम लोग हमारे फादर के साथ हम लोग की एक टीम थी, तो हम लोग को ह्यूमर और हंसना, एक जॉइंट फैमिली में रहना, and we have grown into this, so the humor I think so was in our DNA. वो क्या ये सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मेरी 21 साल की शादी अभी तक टिकी हुई है, तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस स्पाइस ऑफ कॉमेडी इन लाइफ। क्योंकि जैसा आपने बोला, आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने बोला कि कॉमेडी सीरियस बिजनेस है। आपका क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो सब लोग बोलते हैं कॉमेडी तो लिख डालते हो, 2 जोक सुना दो असली। इट्स नॉट दैट, इट्स अ रिपीट वैल्यू। आप जोक एक बार सुन लेते हो, दूसरी बार भी पसंद आना चाहिए। That is the beauty of writing. The director duo also shared their experience about the most challenging script that they have ever written so far. Like an adventure तो गोलमाल 3 थी। Yeah, correct. Because 12 characters. हाँ, हालांकि उसके पहले ऑल द बेस्ट रेडी और गोलमाल रिटर्न्स हिट हुई थी, बट ये पहली फिल्म थी जहाँ से अप्रिसिएशन एज वेल एज बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी चली। I mean बहुत कमाल के कैरेक्टराइजेशन थे उसमें। जब अगर आपके पास तुषार गुंगा है तो फिर आपके पास श्रेया ज़कला है, फिर आपके पास जॉनी लीवर है जो भूला है, जो हमेशा भूल जाता है, देन यू हैव अजय देवगन उंगलियां देख के उंगलियां तोड़ता है। सो इनक्रेडिबल कैरेक्टराइजेशन, सो आई फील दैट वाज चैलेंजिंग। So after a good opening in entertainment, they have started working on their next venture. Even we hope that with their next film, their dose of entertainment gets bigger and better. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai.